नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के राजेंद्र नगर विधानसभा में मौजूद हूं। साथ ही हमारे संजय जैन जी हैं, जो कि अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक माइनॉरिटी के इंद्रपुरी मंडल से। आइए इनसे सीधी बात कर लेते हैं। सबसे पहले सर आपसे बात करेंगे, अभी 29 सीटों में जो भाजपा की पहली लिस्ट जारी हुई सर, कैसा लगता है आपको, पार्टी में किस तरह की हलचल देखने को मिलेगी? पार्टी ने जी जो भी किया सोच के किया होगा। सबसे पहले तो मैं सबको नमस्कार करता हूँ। जी जी। और पार्टी ने सोचा है तो अच्छा ही सोचा। 29 सीट काफ़ी मतलब बढ़िया है कि भी जैसे रोहिणी से विजेंद्र गुप्ता जी को दी है, और करोल बाग से अपना दुष्यंत गौतम। दुष्यंत गौतम जी को दी है, पटेल नगर से राजकुमार आनंद जी को दिया। तो आई थिंक मुझे लगता है कि सीट निकलेंगे अब की बार मगर इस बार बीजेपी की तो सरकार। सांसदों को और मंत्रियों को इस बार मौका दिया पार्टी ने, क्या लगता है आपको? देखो जी, पहले और भी मौके कईयों को दिए हुए हैं, हाँ जी। तो नहीं हो पाया कुछ। अब की बार कोशिश है कि सांसदों को और मंत्रियों को मंत्रियों को। मौका दिया जाए। उनके चेहरे पे हो सकता है कि जीत एक आ जाए, बदलाव भी आ जाए कुछ। मगर एक क्योंकि तरफा आम आदमी पार्टी अपनी 2100 रुपए की जो महिलाओं को जो बात कर रही देने की, और एक तरफ मंदिरों को और पुजारियों को, ग्रंथियों को जो 18,000 रुपये देने की बात कर रही है, इससे क्या लगता है आपको सर, चुनाव कैसा रहने वाला है इससे? देखिए, बोलने को तो कोई कुछ भी बोल सकता है। अब उन्होंने जो 2100 रुपये की बात की है, अगर 2100 रुपये में हम 50-60 लाख महिला लगाते हैं तो 16 अरब के आसपास हो जाते हैं। इतना तो बजट भी नहीं बजट होगा। भी नहीं। और पहले तो ये पुजारियों को गालियां देते थे, मंदिरों की मंदिर बना के क्या करेंगे, जी। हॉस्पिटल बनाओ, मंदिर में क्या रखा है। अब ये मंदिर के पुजारियों को सैलरी देने की बात कर रहे हैं, जी जी। तो टोटल झूठ है, झूठ की राजनीति है और कुछ भी नहीं है ये। तो कैसा रहने वाला चुनाव सर इस बार? चुनाव में देखो जी, हलचल रहेगी, बहुत बढ़िया हलचल रहेगी इस रहेगा। बार चुनाव बिल्कुल में? बदलाव भी काफ़ी है, मेरे ख्याल में उम्मीद है बदलाव आने की। अच्छा, आपका जो राजेंद्र नगर विधानसभा इंदरपुरी जो आपका क्षेत्र है सर, बेसिक आज की जो समस्या हालात हैं किस किस तरह की देखी जा रही है? देखो, हालात तो सबसे बड़ा मुद्दा तो इस क्षेत्र में पानी का है। पीने के पानी की तो पीने का पानी। पिछले कितने समय से दिक्कत है? पीने के पानी की तो पिछले काफ़ी, मेरे ख्याल 8-10 साल से दिक्कत आ रही है काफ़ी। अच्छा, इससे पहले ठीक था पानी? पानी आ रहा था यहाँ पे जब पहले कांग्रेस की सरकार भी रही है, बीजेपी की भी रही हाँ है। जी यहाँ हाँ पे जी। हमारे पूरनचंद योगी जी रहे हैं, योगी जी रहे हैं जी। तो कभी पानी की दिक्कत नहीं आई है। चाहे पानी सुबह आता 2 घंटे, शाम को आता 2 घंटे, तो पानी की कभी दिक्कत नहीं है। लेकिन अब गंदे पानी की दिक्कत सबसे ज़्यादा है। अच्छा, पानी की विधायक जी ने कोई प्रयास नहीं किया इन चीज़ों को लेके? पाठक जी हैं कि विधायक हैं? देखो, बोलते तो बहुत कुछ है। मैं यहाँ पे लाइनें डलवा रहा हूँ अभी, मेन खास इंदरपुरी में तो लाइनें डलवा दी उन्होंने अच्छा पानी की, अच्छा। वहाँ पानी ठीक है। ठीक है। लेकिन जैसे बुद्धनगर का एरिया ये, इंदरपुरी बुद्धनगर कहते हैं, बुद्धनगर में बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक में बहुत गंदा पानी है। अच्छा अच्छा। दूसरी समस्या है यहाँ पे सीवर की। सीवर जो जाम हो जाते हैं, उनको टाइम से सफाई नहीं हो पाती है उसकी। छोटी गलियाँ, छोटी गली में पानी भर जाता है, पानी भर निकलने का, जाता है। आने जाने का रास्ता नहीं बचता है। ईंटें रख रख के लोग बाग उसके ऊपर चल रहे अच्छा हैं। अच्छा। तो बड़ी प्रॉब्लम है, शिकायतें भी होती हैं, आते हैं थोड़ा बहुत सफाई करके चले जाते हैं। ऐसा नहीं है, एक प्रॉपर तरीके से सफाई होना चाहिए, जहाँ अच्छा, तक वो मेरा लोग आइडिया है। जाते हैं यहाँ के विधायक के कार्यालय में इस समस्या को लेके? हाँ जी, बिल्कुल जाते हैं, कोई कार्यालय में भी सुनवाई नहीं जाते होती हैं। सर? बिल्कुल सुनवाई नहीं जी। मैं आपको अगर कहे तो साथ ले जाके दिखा भी सकता हूँ, जो भी जहाँ की जगह है। काफ़ी आप देखेंगे तो कहेंगे नहीं, वाकई आप सही कह रहे हैं। एक्चुअली सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उन्होंने कहा हमने 67 काम की शुरुआत की। शुरुआत की है। शुरुआत तो कर दिया आपने, एंड तो नहीं किया। एंड नहीं किया सर। शुरुआत कर दी, गलियां तोड़ के रख दी आपने। अभी दिवाली के अंदर गलियां तोड़ दी हैं, बच्चे भाग रहे हैं, बम पटाखे लेके भाग रहे हैं, गिर हाँ रहे हैं, जी। पाइप इतने उल्टे सीधे बिछे हुए हैं। तो वो शुरुआत मुद्दा नहीं है, शुरुआत कर दी है, लेकिन नहीं, उसका खत्म करना मुद्दा अच्छा होता है। मुद्दे की बात है कि खत्म हो जाए, वो खत्म नहीं हो रही चीज़। मगर सर केजरीवाल जी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के पास कोई मुख्यमंत्री को चेहरा नहीं है, ना को उनके पास कोई विकास का कोई एजेंडा है। ऐसा है जी, चेहरा तो अपने आप निकल जाता है। जब सरकार आएगी तो मुख्यमंत्री भी आएंगे, ठीक है। वो बोलने से कुछ नहीं होता। अब हम केजरीवाल जी को कुछ भी बोल दें, लेकिन अगर उनके जो झूठ की राजनीति करते हैं जैसे केजरीवाल जी, आप पहले वो अपनी पार्टी को देखें। उनकी पार्टी में सोमदत्त जी थे, हाँ जी सर, बिल्कुल। ठीक है जी। मारपीट के आरोप में गए थे, घर के गुंडों की वो है जी उनकी। अब क्या कह सकते हैं उनके बारे में, वो कुछ नहीं कह सकता जी। जी सर। बहुत कुछ। अभी मैंने एक न्यूज़ देख रहा था कि पंजाब से लेडी से आई थी, बोल यहाँ समझाने की वोट मत देना, अच्छा। 2100 रुपये के लालच में मत आना, क्योंकि हमसे भी 1000 रुपये का वादा 1000 रुपये किया का था। वादा किया। 3 साल हो गए, आज तक कुछ नहीं मिला है। नहीं मिल पाया। नहीं मिल पाया। तो मैं एक वीडियो देख रहा था उनकी अभी, तो मतलब जस्ट मतलब आज ही देख रहा था। अच्छा अच्छा। तो है कि झूठ की राजनीति नहीं होनी चाहिए। दूसरा मैंने आपको एक बताना चाहूँगा, ये मुद्दा पुल का, पुल का जो इंद्रपुरी को नारायणा से मिलाता है, जोड़ता है, हाँ जी। जोड़ता है। पूरी एक्टिविटी ख़त्म कर दी है उस पुल की। और जब
पिछली बार इलेक्शन हुआ था विधायक जी का, जब राघव चड्ढा जी चले गए थे, दुर्गेश पाठक जी आए हैं उनकी जगह। उस समय केजरीवाल जी की रैली हुई थी यहाँ पे, उनको बताया गया था, उन्होंने कहा था मुझे पता चला है समस्या यहाँ पे जुड़ी हुई है ये, और ये पुल का मुद्दा है और एक रेलवे लाइन का मुद्दा है, लोग बाग पैदल पार करके जाते थे काम पे, तो काफ़ी समय बचता था, पैसा बचता था। कह रहे दोनों मुद्दे मेरे पास है, मैंने सुन लिए हैं और जल्द से जल्द इनको मैं ठीक कराने की कोशिश करूंगा और हो जाएगा। उनके इस उस झूठ के ऊपर वोट सारे गए, दुर्गेश पाठक जी को लाए, लेकिन नहीं, आज तक कुछ भी नहीं हो पाया उसका। जनता का विश्वास मतलब खत्म हो गया पाठक जी से। जी काफ़ी हद तक तो खत्म हो गया है। तो क्या लगता है बीजेपी की तरफ जनता विश्वास कर रही है? अगर कोई बीजेपी का कोई चेहरा या विधायक बनता है तो क्या इन कामों को करेगा तब? हाँ जी, कोई चेहरा अच्छा होगा तो जरूर। जैसे यहाँ पे आरपी सिंह जी पिछले 5 साल से वो जुड़े हुए हैं, मतलब कोई वो मतलब जीता हुआ नहीं है चेहरे, हारे हुए चेहरे थे भाटिया से पहले, और राजेश भाटिया जी बाद में आए। लेकिन फिर भी क्या है कि आरपी सिंह जी को मैं देखता हूँ पूरे क्षेत्र के अंदर घूमते हुए देखता हूँ, काम करते हुए देखता हूँ। इवन कठपुतली कॉलोनी में ज़्यादा उन्होंने वर्क किया है। अगर कोई बीमार पड़ जाता है वो खुला कहते हैं आरपी 24 घंटे सातों सिंह, आरपी सिंह, आरपी सिंह, जो उनका नारा है। और ये नारा ऐसे नहीं, अगर आप फ़ोन करेंगे और फ़ोन अगर वो नहीं उठा पा रहे हैं, वो दोबारा रिपीट फ़ोन करते हैं आपको, पूछते हैं कहाँ से बोल रहे, क्या बात है। और लोगों की काफ़ी इलाज भी कराया गंगाराम में उन्होंने। हाँ जी, कोई अगर कहता है मेरे को तकलीफ़ है, घर चले जाते हैं उनके, वो अपना कार्ड देते हैं, कार्ड दे के कहते हैं आप वहाँ पे जाइए, डॉक्टर से मिलिए, आप कार्ड देंगे तो वो आपका इलाज शुरू कर देंगे। अच्छा सर, आपके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये तो थोड़ा हमारा राजनीतिक दृष्टि से हमने बात की, मगर आपके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। आप बीजेपी में लगभग जो जुड़े हुए हैं पिछले कितने समय से? सर बीजेपी में तो ये समझ लीजिए मैं बालाकाल से जुड़ा हूँ, क्योंकि मैं आरएसएस, हाँ आरएसएस में मेरे पापा रहे हैं। तो पहले जनता दल हुआ करता था, दीपक का निशान होता, हाँ, तो पापा के साथ में वर्क किया करता था उस समय। और उसके बाद 18 साल के होने के बाद आज 53 साल का हूँ, मैं बीजेपी से जुड़ा हुआ हूँ। इससे पहले आप विभिन्न कई पद पर रह चुके हैं। हाँ जी, मैं यहाँ पे शक्ति केंद्र प्रमुख भी रह चुका हूँ, अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष भी हूँ। ये 2 पद में रह चुका हूँ, बीएलओ भी रह चुका हूँ यहाँ पे, बीएलओ से मैंने शुरू किया था। इलेक्शन के समय में जो हाँ जी, इलेक्शन के समय में जो अंदर बैठते हैं, जो देखते हैं फाइलें वगैरह कि कोई जाली वोट तो नहीं डल रहे, सब अपने वोट सही डल रहे हैं कि नहीं डल रहे। क्षेत्र के लिए आपकी क्या भूमिका रहती है सर? सेवा भाव के लिए जनता की जो भी यहाँ समस्या परेशानियाँ होती हैं उनके लिए आप किस तरह खड़े रहते हैं? सर मैं तत्पर तैयार रहता हूँ, जो भी अगर परेशानी होती है, अगर कोई मेरे पास आता है या मैं देखता हूँ, तो मेरी कोशिश होती है कि सबसे पहले अगर निगम की है तो निगम पार्षद जी के पास पहुँचाना, मैसेज पहुँचाना कि सर यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है, आप इसको ठीक करा दीजिए। अगर हमारे विधायक जी की अंडर में कुछ काम आता है तो उन तक पहुँचाना। अच्छा, विधायक पार्षद को तालमेल बन रहा है क्षेत्र में? हाँ जी, बन रहा है, वो तो कोई ऐसी बात अलग अलग पार्टी के हैं दोनों? नहीं। नहीं, एक ही पार्टी के विधायक और निगम पार्षद एक ही पार्टी के। विधायक कौन है? पाठक जी हैं, पार्षद कौन है यहाँ का? पार्षद ज्योति गौतम जी हैं यहाँ के, दोनों एक ही पार्टी के। 139 में विधायक पाठक जी हैं, निगम पार्षद उमंग बजाज जी है, जो बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के। तो वहाँ का मैं कह नहीं सकता, मैं अपने क्षेत्र का ही ज़्यादा वो करता हूँ। और इलेक्शन के टाइम में डोर टू डोर जाता हूँ, बात करता हूँ। कुछ समस्या होती है जो अपने से ही सुलझ जाती है, वहाँ तक नहीं जाना पड़ता, तो वहाँ से ही करवा देते हैं एमसीडी में बात करके कि भाई यहाँ की समस्या कुछ आ रही है, आप लोग कर सकते हो तो कर लीजिए। कि उन तक नहीं जा पाते हम, तो अपने मतलब अपने क्या कह सकते हैं कि अपने बल पे ही करवा देते हैं। हाँ जी, और अपने थ्रू पे नहीं करा पाते, अगर उनके थ्रू होना है काम तो फिर हम कोशिश करते हैं उनके थ्रू कराने का, क्योंकि मैं उससे भी जुड़ा हुआ हूँ। नागरिक जनशक्ति हमारे यहाँ पे है, जो सेवा भाव में रहती है लोगों के, तो मैं उस सोशल काम जो होते हैं उससे भी जुड़ा हुआ हूँ। वहाँ पे मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, तो उसके थ्रू भी काम करा लेते हैं हम लोग। एक देश एक चुनाव को लेके आपकी क्या राय है सर? क्या ये ठीक है देश हित के लिए? देश हित के लिए तो ठीक है जी, एक देश एक चुनाव, एक ही चुनाव होना चाहिए। ज़्यादा उससे तो पैसों की बर्बादी है, समय की छोटी बर्बादी पार्टी इसका विरोध कर रही सर। सर छोटी पार्टी को तो क्या आज है कल नहीं है, कुछ नहीं पता उनका। तो कितनी पार्टी आई है, कितनी आई है, कांग्रेस ने कितनी पार्टियां खत्म कर दी है। पहले कांग्रेस की बहुत सारी पार्टियां होती थी, अब कांग्रेस एक ही है। और क्या अपील देना चाहते हैं अपनी जनता में सर, संजय जी? बस यही कहना चाहता हूँ कि आप सिर्फ सिंबल देख के वोट मत दीजिए, चेहरा देख के वोट दीजिए। जो यहाँ पे काम करे उसको वोट दीजिए, जो आपके क्षेत्र का हो उसको वोट दीजिए। झूठों को वोट मत दीजिए, जो झूठ बोल के आपसे वोट तो ले ले, जीतने के बाद आपकी ना सुने। धन्यवाद। तो ये हमारी सीधी बात संजय जैन जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।